किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गन्ना बुआई के समय आप लोगों को कौन कौन सी खादों का और कौन कौन सी दवाओं का उपयोग करना चाहिए, यूज करना चाहिए, जिससे जो है आपके गन्ने का एक तो बेहतर जमाव आ सके और इसके साथ शुरुआत से ही गन्ने की फसल आपकी अच्छी रफ्तार से चल सके, एक अच्छी ग्रोथ मिले। तो आज की इस वीडियो में ऐसी खादों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको बुआई के समय डालनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि जब आप किसान साथियों आखिरी अपने खेत की जुताई करें तो आखिरी जुताई में साथियों आप लोग अपने खेत के अंदर जिप्सम का उपयोग अवश्य करें। यदि आपके यहाँ जिप्सम मिलता है तो साथियों जिप्सम को आप अपने खेत के अंदर आखिरी जुताई में साथियों उपयोग करें। इससे होगा क्या कि आपके खेत में साथियों कैल्शियम और इसके साथ सल्फर की जो पूर्ति है साथियों वो आपके गन्ने में हो जाएगी, जिससे कि जो है आपको अलग से कैल्शियम या फिर सल्फर की देने की आवश्यकता किसान साथियों बाद में बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो जिप्सम होता है साथियों उसके अंदर तकरीबन 23% कैल्शियम होता है और 18% के आसपास साथियों सल्फर की मात्रा होती है, जो कि काफी अच्छी मात्रा है। इससे आपकी जो गन्ने की ग्रोथ होगी वो शुरुआत से ही काफी अच्छे ढंग से चलेगी, कल्ले जो है काफी मोटे निकलेंगे। किसान साथियों यदि बात करें तो आप लोग बुआई कर रहे हैं तो आप जो है साथियों जो खाद है उसका उपयोग खाली आप लोगों को खुड़ों के अंदर करना है, क्योंकि खुड़ों में यदि आप खाद का उपयोग करेंगे तो इससे जो खाद होगी साथियों वो सीधे पौधे को मिलेगी, जिससे जो है साथियों आपका पौधा अच्छे ढंग से चलेगा। तो साथियों जब आप खुड़ निकाल दें और खुड़ों में साथियों आप लोगों को एक कट्टा साथियों आपको एनपीके का 12-32-16, अगर एनपीके नहीं मिल रहा है तो आप डीएपी भी 18-46-0 इसके स्थान पर डाल सकते हैं। कोशिश करें एनपीके को यूज करें। एक कट्टा जो है साथियों आप लोगों को साथियों एनपीके का लेना है और इसके अंदर साथियों आप लोगों को सल्फर का भी उपयोग करना है। 80% WDG वाला उपयोग कर सकते हैं या फिर बेंटोनाइट फॉर्म वाला आता है उसको ले लेना साथियों। बेंटोनाइट दानेदार जो सल्फर आती है उसी का आप लोग बुआई के समय पर उपयोग करें। बाद में साथियों जो आपको सल्फर डालने हैं वो आप पाउडर फॉर्म वाली WDG वाली डाल सकते हैं। जो सल्फर है किसान साथियों यदि आपने जिप्सम का उपयोग नहीं किया है तभी आप लोगों को बुआई के समय पर सल्फर देनी। यदि आपने जिप्सम का प्रयोग किया है, डाली आपने, तो जो साथियों आप सल्फर का उपयोग बिल्कुल मत करें, क्योंकि जिप्सम के अंदर सल्फर की मात्रा काफी अच्छी तरीके से है। तो यदि आप नहीं डाले हैं सिर्फ जिप्सम तो आप लोग तकरीबन 10 किलोग्राम जो बेंटोनाइट सल्फर होती है जो कि दानेदार फॉर्म वाली होती है साथियों उसका आप लोग जो है उपयोग कर सकते हैं। यदि साथियों आप बेंटोनाइट नहीं डाल रहे हैं तो आप लोग जो है साथियों पाउडर वाली जो सल्फर होती है उसका भी आप लोग 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आप बुआई कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बारे में जो तीसरी खाद है यानी कि पहली खाद हो गई आपकी साथियों एनपीके 12-32-16 इकट्ठा। दूसरी खाद मैंने आपको बताई बेंटोनाइट सल्फर यानी कि जो साथियों 10 किलोग्राम प्रति एकड़। और तीसरी खाद आप लोगों को सागरिका लेनी होगी। यहाँ पर सागरिका के अंदर किसान साथियों सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है जो कि काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ बढ़ाता है, अच्छा जमाव लेकर के आता है और इसके अंदर काफी अच्छे हार्मोन्स होते हैं, विटामिन होते हैं साथियों जो कि गन्ने को काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ लाते हैं गन्ने की फसल में। तो 10 किलोग्राम आपको सागरिका ले लेनी है साथियों। इन तीनों को अच्छी तरीके से आप लोगों को मिला लेना है साथियों और मिक्स करने के बाद में साथियों आप लोगों को कूड़ों के अंदर जो है इसका बुरकाव कर देना है। तब आप लोग गन्ना यदि बुआई करेंगे तो आपका अच्छा जो है गन्ने का जमाव भी आएगा। इसके बाद में साथियों अब हम लोग बात करते हैं किसान साथियों की आप लोगों को कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना है। तो खाद के अंदर आप लोग साथियों या तो रेजेंट डाल सकते हैं या फिर रेजेंट टाटर डाल सकते हैं या फिर कार्ट्राप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है डोज है साथियों 8 से लेकर के 10 किलोग्राम प्रति एकड़ से आपको रखनी है। रेजेंट अल्ट्रा साथियों 4 किलोग्राम प्रति एकड़ रखना होगा। रेजेंट या कार्टाप में इन दोनों में से किसी को उपयोग करना है। इसको साथियों जो आपका साथियों एनपीके है इसी के अंदर मिलाकर के साथियों आप अपने खेत के अंदर साथियों इसको डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इससे आपके गन्ने में जो व्हाइट रोट है या फिर किसी व्हाइट ग्रोट जो गिडार होता है सफेद गिडार या फिर अन्य कीट का आक्रमण नहीं होगा, जिससे गन्ना का जमाव अच्छा आएगा। यदि आप नहीं डाल रहे हैं कार्टाप या फिर रेजेंट नहीं डाल रहे हैं तो आप जो है इसके स्थान पर साथियों जो लिसेंटा आता है या फिर गंडक पुलिस आती है या फिर सिगरेट आती है इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है तकरीबन साथियों 20 लीटर वाली टंकी में आप लोगों को साथियों 12.5 ग्राम प्रति 20 लीटर पंप लेना होगा, यानी कि 1 लीटर पानी में साथियों 0.75 ग्राम सिरस आगे की डोज पर्याप्त रहती है। इसका स्प्रे आपको गन्ने के टुकड़ों पर करना रहता है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें साथियों एक अच्छे फंगिसाइड की यानी कि कैसे आपको बीज का शोधन करना है, तो साथियों बीज शोधन के लिए गन्ने की फसल में आप लोगों को तकरीबन जो काफी अच्छी फंगिसाइड जो है हमारी आती है साथियों, जैसे कि हमारा कार्बेंडाजिम जब का साथियों जो सॉल्यूशन आता है इसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, जो कि साफ नाम से आता है साथियों हमारा। या फिर साथियों आप थाइफ्रेंड मिथाइल जो आता है रोको के बायोसाइड का इसका भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं साथियों। लेकिन यदि मैं मात्रा की बात करूं तो साथियों अब जो है 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में पर्याप्त रहती है। पहले आप किसी टब में जो है साथियों पानी को अच्छी तरीके से भर लें। उसमें यदि आपके एक टब में साथियों 10 लीटर पानी है तो साथियों उसमें आप तकरीबन 25 ग्राम दवा जो है ये डाल लें साथियों, 30 ग्राम दवा डाल लें, उसको अच्छे तरीके से चला लें। उसके बाद उसमें आप गन्ने के टुकड़े डालें अच्छी तरीके से भिगो करके निकालें, क्योंकि सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट होता है फंगिसाइड जो कि साथियों यदि आप भिगो करके निकाल लेंगे तो पूरे आपके जो गन्ने के पौधे होते हैं उसके सिस्टम में ये दवा चली जाती है, जो कि साथियों अपना कार्य जो किसान साथियों अच्छी तरीके से करने लगती है साथियों।
यदि आप इतना ख्याल रखेंगे साथियों, आप अपने बॉय में ये सब उपयोग करेंगे, ये ट्रिक लगाएंगे, तो साथियों आपका एक तो बेहतर जमा होगा शुरुआती साथियों, गन्ना काफी अच्छे तरीके से चलेगा। और इसके साथ आपको बहुत ज्यादा भी साथियों खादों का उपयोग बुआई के समय पर नहीं करना है। यदि आप इतनी खादों का प्रयोग कर लेते साथियों, तो आप लोगों को काफी अच्छे साथियों काफी अच्छी गन्ने की ग्रोथ और जमाव शुरुआत से साथियों मिलने लगेगी। तो उम्मीद है इस जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ किसान में गन्ने की खेती करूँ तो